वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरणाञ्च अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ति स्वस्तिर्णी करग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसन् गोपिसहस्रावृतम् हस्तनस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वसर्गमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मातप्राणपरयणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासन विषमुदा मौदीयमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो भूयो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयुगं च सह्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री विश्वभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामीपाद के द्वारा विरचित श्री स्तवमाला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं और स्तवमाला में श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ 24 श्लोक तक हमने आस्वादन किया है। आगे श्री गोस्वामीपाद पुनश्च वर्णना कर रहे हैं श्री ठाकुर जी के जो वीरत्व हैं, जो माधुर्यत्व है। श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, संसारंभसे दुस्तरुर्मिगहने गंभीरतापत्रै कुंभीरेण गृहीतमुग्रमतिना क्रोशन्तमन्तर्भयात् दीप्रेणद्य सुदर्शनेन विबुधक्लान्तिच्छिदाकारिणां चिन्तास्वन्ततेरुद्धमुद्धर हरे मच्चित्तदन्तीश्वरम्। विदग्ध त्रिभंगी चंडी प्रियोनत चंडी कृतो बल रंडी कृतो खल वल्लभ वल्लभ पट्टांबरधर भट्टारक बक कुट्टाक ललितो पंडित मंडित नंदेश्वरपति नंदिहितो भर संदीपितो रस सागर नागर अंगीकृतो नव संगीतको बर भंगिल बर्हित जंगमलंगिम उर्विप्रियो कर खर विकृत खल दर्विकरपति गर्वित पर्वत गोत्राहित कर गोत्राहित दय गोत्राधीपधृति शोभन लोभन वन्यस्थित बहु कन्या पटोहर धन्यशय मणिचोर मनोरम शंपारुचे पट संपालितो भव कंपाकुलो जन फुल्ल समुल्लस वीर पिष्टा संग्रम पटे पटलम कुटिले दैत्य गोकंटकानां क्रीडालोडि विगठे स्फुटमरति करम नैचिकिचारकाणां बृंदारण्यं चकारखिल जगदगदंकारं कारुण्यधारो ह्यसंचरोचितं वह शुकयतु स्वापटुः कुंजपट्टाधिराज पिंछल सदघन नीलकेश चंदन चर्चित चारुवेश खंडित दोर्जन भूरि माय मंडित निर्मल हारी काय धीर। श्री गोस्वामीपाद श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि संसारंभसी। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीकाओं में श्री रूप गोस्वामीपाद की जो भाव है उस भाव का विस्तार कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं उस भाव को। अथ विदग्ध त्रिभंग्या कलिकाया। अब जो विदग्ध त्रिभंग है, क्योंकि हम त्रिभंग कलिका का आस्वादन कर रहे थे, तो त्रिभंग जो कलिका में अलग अलग भेद भी हमने काल श्रवण किया। उसमें पहले एक भेद का वर्णन किए और अभी दूसरा जो भेद है विदग्ध त्रिभंग्या जो है उसका अभी प्रारंभ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं। और कहते श्लोक क्या लिख रहे हैं, संसारेति। अब नाम में ही विदग्ध है,
मतलब ऐसा श्लोक हो जो विदग्ध है, उत्कृष्ट होना चाहिए। तो कह रहा कि संसारिति, हे हरि, हे हरि, संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे हरि, हे भगवान, हरतीति हरि, तो जो हरण करते, अब क्या हरण करते हैं, मन प्राण तन धन सब कुछ हरण कर सकते, भगवान सर्व समर्थवान है। तो भक्त के लिए तो त्रिताप जो यंत्रणा आदि है उसका हरण करते हैं भगवान, तो वो हरि है, यानी जिनमें सब कुछ हरण करने की सामर्थ्य हो वही हरि है। तो हे हरि, संसारंभसी, तो संसारंभसी यानी संसार रूप समुद्र में, तो कैसे, तो करे विषय वासना रूप गारे, यानी यहाँ जो विषय और वासना से घिरे हुए है, क्या है, तो संसार क्या है, विषय और वासना से ही निर्मित है। और विषय और वासना नहीं रहेगा किसी के हृदय पे तो संसार से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक वो विषय और वासना है तभी तक संसार है, विषय और वासना नहीं है तत्काल उसका संसार वहीं पे छूट गया। संसार, लोग कहते कि भाई मैं संसार से निकाल नहीं पा रहा हूँ महाराज जी, संसार में कोई किसी को बांध के नहीं रखा है, व्यक्ति स्वयं बंधे हुए हैं, कोई आपको पकड़ करके थोड़ी ना बांध के रखा हुआ है। अब अपनी मर्जी से चल सकते हो, पर आपने ये जो संबंध बनाया हुआ है अपना, खुद ही आप अपने श्रृंखल में आबद्ध हो गए हैं। दूसरे ने आकर के गांठ नहीं लगा के गए, स्वयं ही गांठ लगा लिए, मान लिए कि ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मेरा माता है, ये मेरा सजन है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा शत्रु है, ये सब हमने बनाया है। तो संसार स्वयं ही बने हुए, तो स्वयं ही तोड़ सकते हैं उसको। तो विषय और वासना रूप गारे, तैसे जो संसार है जहाँ विषय और वासना से ही, मतलब विषय और वासना का एक कारागार है जिसमें हम आबद्ध है। स्वरसी तापत्रय कुंभिरेण आध्यात्मिकादि तापत्रेण गृहीता मच्चित्त तदिंतीश्वर। तो यहाँ जो संसार है वो कैसे है, तो बोले विषय और वासना रूप सर्वर है। कैसे, बोले उसी सर्वर में तापत्रयी रूपी कुंभीरण, यानी मगरमच्छ, तो जो तापत्रय हैं वो क्या है, तो कुंभीर है, कुंभी यानी जो मगरमच्छ है। तो जैसे आध्यात्मिक आदि जो ताप है, आध्यात्मिक ताप है, आदि दैविकता का, आदि भौतिक ताप, तो तीन ताप रूपी जो यहाँ मगरमच्छ है उसने गृहीतम मत चित्त दंतेश्वर, यानी मेरे चित्त रूपी जो हस्ती है उस हस्ती को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया है प्रभु। तो कृपा करो कि मन मनोगो गजेंद्रम सुदर्शेनो तमुद्धर, जैसे भगवान आपने पूर्व काल में गजेंद्र का उद्धार किए थे उस कुंभीर मगरमच्छ है, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान सुदर्शन के द्वारा तम उद्धर तत्सरसो बहिर आनय, भगवान आप उस सर्वर से मुझे बाहर निकल लीजिए, उस सुदर्शन को प्रकट करते हुए मेरा उद्धार आप भगवान कर दीजिए। ऐसे भाव यहाँ पे गोसाईपाद कर रहे हैं। न क्रक्स्तु कुंभीर इत्यामरा, शब्द के लिए कहा है यहाँ पे। शोभनम दर्शनमेव सुदर्शन स्तन्नामकम चक्रम तीनतीत्यर्थ। तो कह रहे हैं शोभनम दर्शनम, सुदर्शन का तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं कि जो देखने में बड़ा सुंदर हो वो सुदर्शन है। शोभनम दर्शनमेव, जो देखने में बड़ा सुंदर हो उसको क्या कहा गया, कि बोले सुदर्शन, उस नाम के जो चक्र हैं उस चक्र के द्वारा मेरा उद्धार कर दीजिए प्रभु। यानी उस तापत्रय और संसार रूपी जो विषय में हम आबद्ध है और उसमें विराजमान
जो तापत्रय रूपी कुंभ है, मगरमच्छ है, उसने मुझे पकड़ करके रखा है प्रभु, पकड़ लिया है मुझे। तो पकड़ेगा नहीं तो क्या करेगा भाई, तुम जब स्वयं जाकर के कूदोगे। कैसे गजेंद्र कैसे स्वभाव वाले था कि उन्मत्त था, किसी को नहीं गिनता था, किसी से डरते वरते नहीं थे, और मत्त होकर के बड़े बड़े जो पर्वत थे उसको जाकर के गिरा देते थे। आपने मतलब प्रताप में चलते थे कि भाई मेरे से बलवान तो को संसार में है ही नहीं, और हस्तिनियों के साथ में विलास में रहता था, विषय में निमज्जित था, और किसी से कोई डरना वरना है नहीं, और खुद जाकर के कूद गए किसमें, सरोवर में। तो वह कूदा किसने, स्वयं। तो ये गजेंद्र जो हम हैं वो हम स्वयं ही कूद रहे हैं, हम ही गजेंद्र हैं। और जैसे गजेंद्र मतमस्त होकर के इधर उधर डोलता था, ठीक उसी प्रकार हम भी डोल रहे हैं, हमें भी वैसा ही हम। तो भाई स्वयं जाकर के कूदेंगे तो फंसना तो हमको ही है। जो जिनको हम अपना मान रहे हैं वो तो निकल जाएगा। जैसे गजेंद्र को छोड़ करके सब चले गए, पति पत्नी आदि सब चले गए कि भैया अब तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो छोड़ के जाते हैं। तो ये जिनको हम अपना मानते हैं वो सब चले जाएंगे ऐसे ही। तो इसीलिए कह रहा है कि वो स्वयं को कूदना नहीं है, अगर कूद गए तो तापत्रय से अब निस्तार नहीं मिलेगा। अगर उससे निस्तार चाहते हो तो विषय रूपी जो श्रृंखल है उस श्रृंखल में बांधना ही नहीं है। अब व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है पर अंत में आकर के खुद से ही खुद फंस जाता है। ये भी एक बड़ा चक्कर है कि लोग सोचते हैं कि चलो मैंने शादी नहीं किया, विवाह नहीं की, गृहस्थी नहीं बसाई, चलो मतलब मैं मुक्त हूं। नहीं, मुक्त नहीं है। गृहस्थ का तात्पर्य हुआ कि आप विषय में आबद्ध हुए, और गृहस्थ नहीं है तो विषय में आबद्ध नहीं है, ये कोई बात नहीं है। विषय में कोई भी आबद्ध हो सकता है। हो सकता है कि जो बड़े बड़े विरक्त है वो अपने कौपिन के ऊपर विषय रखता हो। ये घटना भी ऐसे है, उल्लेख शास्त्र में कहते कि सुखदेव भगवान का चरित्र है। ऐसे एक कथा बड़े प्रचलित है कि जो जनक है, जनक अलग अलग जनक हुआ है, मैंने कई बार बोला है कि जनक एक उपाधि है। तो जो गद्दी पे बैठते हैं उस ज्ञान को जो प्राप्त करते उसको ही जनक कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग जनक हुआ है। तो उनके एक बार सभा में कोई ब्रह्मचारी चले गए, एकदम बड़ा विरक्त, बड़े ही विरक्त सन्यास, आपने बस कुछ भी नहीं है सिवाय 2 लंगोटी की। अब महाराज के पास चले गए। अब जो जनक है वो राजर्षि थे, राजा होते हुए भी ऋषि के जैसा वो जीवन यापन करते थे। अब उनके सभा में जाकर के ब्रह्मर्षि जी ने कहा कि भाई तुम राजर्षियों में ब्रह्मर्षि हो, ब्रह्मर्षि के सामने राजर्षि का क्या औकात है, तो अपना गद्दी छोड़ो और मुझे बैठने दो। ब्रह्मर्षि जी बैठ गए, गद्दी में राजा ने छोड़ दी। सभी ने सत्कार किया, सब सोच रहे अच्छा बताओ कि कैसा ब्रह्मर्षि है। अब खुद सभा में बैठ करके खूब ज्ञान दिए। ब्रह्मर्षि है तो वह ब्रह्म का ही ज्ञान देंगे कि इस जगत सब कुछ मिथ्या है, प्रपंच है, हम ब्रह्मासी, हम ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, वही परम ब्रह्म है, इत्यादि इत्यादि जो ब्रह्मवादी कहते हैं। महाराज ने भी खूब बढ़िया सुना कि भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। तो प्रातःकाल में महाराज जो है सुबह सुबह नदी में जा करके अपना नित्य कृत्य करते थे। अब दोनों ही ब्रह्मर्षि और राजर्षि दोनों मिल करके गए हैं, प्रातःकाल में नित्य कर्म कर रहे हैं। अब नित्य कर्म कर रहे हैं तो महाराज एक लंगोटी तो छोड़ के आए थे घर पे, दूसरी लंगोटी पहन करके आए हैं। बढ़िया चकाचक कमरा भी मिला हुआ था, वही राजा के अतिथि है, सबसे श्रेष्ठ अतिथि है। अब महाराज जी तो अपना नित्य कर्म करे तो कम से कम 2-3 घंटा लग ही जाते हैं। अब महाराज नदी में जो है स्मरण कर रहे हैं, अपने कृत्य कर रहे हैं, और ब्रह्मर्षि जी भी कर रहे हैं। अचानक कोई सेना जो है दौड़ लगा करके आई कि अरे महाराज महाराज गजब हो गया, आग लग गया है। कहाँ आग लगी
कि महाराज आग लग गए, महल पे आग लग गया। अब दोनों ही ध्यानस्थ थे। ब्रह्म ऋषि की आंख खुली और तब सनक आने लगे कि अरे महाराज, जहां पे सन्यासी को ठहराए थे वहीं पे आग लगा है। और सन्यासी जो थे ब्रह्म ऋषि जी तुरंत उठे और दौड़ लगाए। और दौड़ लगाने से पहले सोचे कि राजा का तो पहले बुला लो। खूब बुलाया, अरे महाराज उठो, आग लगी हुई है, कहा तुम किसके चिंतन में डूबे हो। और महाराज जी को तो खूब उठाने का प्रयास किया। महाराज तो अपने ध्यान में निमग्न, समाधिस्थ हो चुके हैं। अब ये दौड़ लगाए कि भाई मेरा कोपिन ना चले जाए। भागते भागते जाकर के जैसे तैसे करके इसने अपने कोपिन बचा करके ले गया। अब जब आ रहे थे तो महाराज भी उठ करके आ रहे। अब सन्यासी तो बहुत थके हुए ऐसे ही, क्या हुआ महाराज, क्या क्या हुआ। बोला अरे अब क्या भजन में डूबे रहते, इधर सब आग लग गए थे, हमारे कोपिन जल जाता अगर हम नहीं आते। तो फिर उस राजा ने कहा, राजर्षि ने, कि महाराज जरा सोचिए एक कोपिन के प्रति आपके कितने मोह है, और आप खुद को ब्रह्मर्षि कह रहे हैं। तो तात्पर्य यही है कि किसी की वस्तु के प्रति मोह किसी का भी हो तो वो फिर विषय ही है, किसी भी विषय के ऊपर हो। ये कथा बड़ा प्रसिद्ध कथा है, मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, इसमें और भी बहुत कुछ विषय है। तो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कैसे भी हो, उसकी मोह किसी वस्तु में हो सकता है। तो जब तक मोह है तब तक बंधन है। इसलिए कहा मनुष्य नाम मणः एव बंधन मोक्ष कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण व्यक्ति के मन है और कुछ नहीं है। मन भगवान के श्री चरण कमल में लग जाए पूर्ण रूप से तो भगवान अपना हो जाता है, संसार से और कोई मतलब ही नहीं रहता। पर हमने मन किन किन विषय में लगे हुए हैं उसका कोई भी अता पता नहीं है। जब विषय देखे तो उसी में मन लग जाता है। विषय कैसा भी हो सकता है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति इस विषय में फंसा हुआ है तब तक उसका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। तो उन विषय से निकालना है और स्वयं व्यक्ति को जो है प्रयास करना है, स्वयं ही निकल सकते हैं। तो चाहे वो त्यागी हो चाहे विरक्त हो, उन सभी भक्तों के लिए एक ही नियम लागू होता है कि भी सर्व उपाधि विनिरीव, सर्व उपाधि से वो परे हो जाए और सभी विषय से वो मुक्त हो जाए, अनासक्त हो करके। एक विषाश्रय विधि करके ग्रंथ है जिसमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही शिष्य श्री गोपीलाल भट्ट महाराज ने उसको लिखा है। जो संन्यास जैसे हमारे परंपरा में होते हैं वेशाश्रय, तो कैसे वेशाश्रय करना चाहिए और कैसे लोग, कौन लोग हैं जो वेश का धारण कर सकते हैं, उस विषय में उन्होंने लिखा। तो उसमें एक बात उन्होंने लिखते हैं वे कि जो भी विषय प्राप्त हो रहा है साधक को चाहिए कि उस विषय का किसी के द्वारा, लोग कहते कि नहीं विषय का भोग करना चाहिए, अगर मिल गया तो भोग लेना चाहिए। बोले ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर विषय प्राप्त हो रहा है उन विषय की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि विषय का ग्रहण करते ही तत्क्षणात् विषय ऐसा पकड़ लेता है कि वो फिर आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसीलिए कहा कि जो भी भक्त है, जो भी चाहते कि श्री ठाकुर जी के उस परम पद को पाना चाहते हैं, उनको सारे विषय को ही उपेक्षा करना होगा। अगर किसी वस्तु को आपने ग्रहण कर ली, उपेक्षा नहीं किया, तो फिर उससे आपका नाता जुड़ गया। उपेक्षा करेंगे तो फिर उससे आप संपर्क नहीं जुड़ेगा। ये उपेक्षा करने वाली जो बात है वो बार बार आचार्य ने कहा है। तो भक्ति के उस स्तर में पहुंचने के लिए जो है ये सब पार करके जाना पड़ता है। जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी इस विषय के ऊपर जो भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि किस किस लेवल पे जाकर के वो प्रेम प्राप्ति होता है। प्रेम जो प्राप्ति है वो मार्ग कितनी दुर्लभ है उन्होंने कहा। महाप्रभु उस बात को कहा राय रामानंद संवाद में, रूप सनातन शिक्षा में भी इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया है। तो विषय बड़ा खतरनाक चीज है कि उससे आपने आपको जो है मुक्त करना है, रखना है, जोड़ना नहीं समझ। तो इसीलिए कह रहे हैं संसारंभ से कीदृश। अब संसार जो अंभसी है
जो संसार समुद्र को हम कह रहे हैं वो कैसे? बोले दुस्तर उर्मी गहने। तात्पर्य है कि दुस्तरा जे उर्मशयो अशना या पिपसा शोक मोह जरा मृत्यु लक्षणा सटत एव उर्मस्तरंगा स्थिर गहने। यानी यहाँ जो दुस्तर उर्मी कहा गया, यानी जो दुस्तर, जो गहरा बण है, गहरा है बहुत। एक तो संसार समुद्र है और ये मतलब बड़े बड़े सब विषय से ये आबद्ध है, विषय से परिव्याप्त है। छोटे मोटे चीज़ नहीं यहाँ पे, जैसे समुद्र में बड़े बड़े मछली होता है, छोटे छोटे मछली को खा जाता है। और विपद संकुल से तो भय से भरे हुए हैं। अब भाई ऐसे कूद जाओगे तो कोई ना कोई आपको खा ही लेगा। तो ऐसे जो दुस्तर हैं, तो इसलिए कहा कि दुस्तर उर्मयो, यानी अशना, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये लक्षण से युक्त हैं यह संसार समुद्र। और इसकी जो तरंग है, मतलब ये जो समुद्र है उसके तरंग कैसे हैं? निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इसमें शोक है, इसमें पिपाशा है, इसमें मोह है, इसमें जरा है, इसमें मृत्यु है, इसमें अंधेरा है। ऐसे तरंग निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं और उस तरंग के गभीर में हम विराजमान हैं, यानी हम विषय में डूब रहे हैं प्रभु। तद्रुपेन कुंभीरण की दृश्य, और वो जो कुंभीर है वो कैसे हैं? तो कह रहे उग्रमतिना क्रूर बुद्धिना। और वहाँ जो मगरमच्छ हैं जो हमको पकड़ कर रखे हैं वो कैसे? बोले वो उग्रमतिना, क्रूर बुद्धिना, वो क्रूर बुद्धि से युक्त हैं, उग्र हैं कि भैया आप पकड़े हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं। यानी विषय एक ऐसी वस्तु है कि जब किसी को पकड़ लेता है छोड़ते नहीं है वो, कि अब नहीं जाने देंगे तुमको। तो फिर लोग इसमें आबद्ध हो जाता है और बस कहते रहते हैं कि भाई संसार में दुख है, मैं संसार से निकलना चाहता हूँ, पर निकाल नहीं पाते। कहीं ना कहीं दूसरी विषय उसको फिर उसके मन में आ जाता है कि नहीं ऐसे मैं क्या करूँगा, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, ऐसे पुत्र हैं, तो ये सब सोचते हैं व्यक्ति। पर ये सोचते हैं तो ये सारे विषय हैं। भले ही हम कह दे संसार है, पिता है, पुत्र है, माता है, परंतु अंत में यही बात आता है कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ आया नहीं, कोई किसी के साथ जाएगा नहीं, किसी के बिना किसी का कुछ काम रुकेगा नहीं, तो निरंतर चल रहा है और चलते ही रहेगा। तो कहा उग्रा मतिभीर यस्मात्तेन हिंसा पशुपन्यादि न्यादि हेतु नित्यार्थः। यानी उग्र मत वाली, यानी हिंसा करने वाली पशु के जैसे ही है वह कुंभीर, जो हमें पकड़ करके खींच करके ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? तो उस गंभीर गहरे समुद्र में ले जा रहा है। और लेके जा करके क्या होगा? ले जाएगा तो भाई तो अब तो हमारी वहीं पे अंत हो जाएगा, फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो मत चित्त दंतेश्वरा कीदृश मिथ्यानि, मेरे चित्त रूपी जो हस्ती है वो कैसे है? तो कह रहे श्री रूप गोस्वामी पाद, अंतर भयात कृषंतम चिंता संतति रुद्ध मतीचा। तो यहाँ जो संसार में तापत्रय आदि है, शोक जरा मृत्यु इत्यादि, उनका दर्शन करके, उसको जान करके मेरे यहाँ जो चित्त है, जो हस्ती स्वरूप है, वो भय से, चिंता से आकुल हो रहे हैं भगवान। यानी वो चिंता से संतति रुद्धमिति, वो चिंता से सतत युक्त हैं। उसके हृदय में पीड़ा हो रहा है कि भैया अब कैसे बचा जाए इनसे। उस भय में जी रहे हैं कि कब हमारे मृत्यु हो जाए, कब क्या हो जाए, उस चिंता में डूबे हुए हैं। उभयत्र तुल्यमेतत् सुदर्शन कीदृशन दीप्त्रेण दीप्तिमता। जो कहा कि सुदर्शन के द्वारा भगवान, जैसे आपने गजेंद्र का जो है उद्धार किए थे मगरमच्छ को मार करके, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान आप भी मुझे जो है उस सुदर्शन के दीप्तिमता, यानी जो दीप्तिमान जो सुदर्शन चक्र है उसके द्वारा ग्रह का जो है
नाश करके मुझे रक्षा कीजिए। विबुधस्य हुहुर गंधर्व देवलस्य मुनिर्या मिथा शापकृता। जो हु गंधर्व का जो है शाप जो इनको दिया गया था, उस शाप के कारण ये दोनों ही शाप प्राप्त थे, और दोनों को ही श्राप के कारण जो है एक गजवाना एक ग्रहवान है, तो दोनों ही तो शाप से युक्त हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कुंभीर गज भावोपलब्धि तस्याच्छिदम करोति तीन, कि भगवान आप भी ऐसे सोच लीजिए कि भाई हम जो है गज हैं और ये संसार ग्रह है, समुद्र है और समुद्र में ग्रह है विषय, और ये विषय हमको पकड़ लिए प्रभु, इससे बचने का कोई भी उपाय हमें नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए उसका आप छेदन कर दीजिए, इस विषय का छेदन कर दीजिए। पक्षे विबुधस्व विरुद्धो बोधिनो असारेषु विषयेषु। पक्ष में ये कह रहा है कि बुद्धिमान के लिए जो है विरुद्ध बोधिनो सारेषु विषयेषु सारत्य दर्शन। जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि ये संसार और विषय असार है, ये संसार में कोई भी सार बिल्कुल ही नहीं है, ये विषय से कोई मतलब ही नहीं है। विषय से सारत्य दर्शन, विषय में कोई सार नहीं रखी हुई है, असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। तो ऐसे भगवान मम विषय अलाभ, विषय अलाभ करता, यानी मेरे को विषय का अलाभ कर दीजिए, यानी मुझे विषय प्राप्त ही ना हो प्रभु, क्योंकि विषय प्राप्त होते ही लोग फिर डगमगा जाता है। जैसे अभी बैठे हुए हैं, कोई साधना कर रहे हैं और उसका करके 10 करोड़ रुपया दिया जाए और कहा जाए कि महाराज आपके लिए तो हमने 50 एकड़ जमीन में विशाल आश्रम बनवा दिया, चलिए। गुरुजी ढाक ढोल लेकर के आ गए चेले, तो गुरुजी को अरे बाप रे, महाराज भी खुश हो जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया। और 10 लोग अगर के माला पहनते तो अच्छा लगता है कि कम से कम माला तो पहना रहा है। हाँ सही में होता है, अनुभव होता है। जो गुरु होते हैं उनसे जाकर के पूछना कभी कि क्या अनुभव होता है, हमने तो पूछे हैं, हमारा स्वयं के अनुभव भी है, तो अच्छा लगता है। जो 10 लोग आते हैं प्रणाम करते तो हृदय में बड़ा गदगद होता है, हम बढ़िया आदमी है। तो ये सब विषय है, अनुभव की बात कह रहे हैं तो वो सब विषय है। लोग ये जो आनंद है इसमें कोई आनंद नहीं है, ये बड़ा खतरनाक चीज है, स्वयं का नाश कर देगा बिल्कुल टोटल। तो इसीलिए रूप गोसाई पास सोच समझ करके कह रहा है कि प्रभु विषय का लाभ ही ना हो, विषय प्राप्त ही ना हो, कि प्राप्त होगा उसका ग्रहण करेंगे खत्म हो जाएंगे फिर हम। इसीलिए प्रभु निवेदन नहीं है, हम देख चुके हैं कि इसमें सब आसार है। इसीलिए तो रूप गोसाई पाद ने क्या किया, जब उनके पास आया वो विद्वान की हमें लिख दो कि आपने भारत पर विजय करने के लिए जब पंडित निकले तो रूप गोसाई पाद के पास आप जाकर के कहा कि शास्त्रार्थ कीजिए या तो हमें विजय पत्र घोष लिख दीजिए। रूप गोसाई पाद ने कहा क्या विजय पत्र चाहिए, चल लिख देता हूँ विजय पत्र। लिख दिए, क्योंकि विषय है, क्या करना है, संसार में बड़ा महान हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कितने दिन लोग नाम रखेंगे। तो अगर तर्क करते कितना दिन लोग याद रखते, तर्क नहीं किया इसीलिए आज लोग याद कर रहे हैं कि देखो कितने बड़े विद्वान होकर के त्याग पत्र दे दिया, कल विजय पत्र उनको दे दिया कि चलो तुम विजयी हो गए। तो जो असार संसार है, विषय है, तो उसमें झंडा करके करना क्या है हमें। तो ऐसे उनका विचार है, इसीलिए वो विषय से दूर, इसीलिए कह रहे प्रभु विषय ही प्राप्त ना हो। अच्छा, सनातन गोसाई पाद को जब मंदिर बना कर के दिए तो सनातन गोस्वामी ऐसे भाग गए। जो मदन मोहन मंदिर है, जब उनको सेठ ने बड़ा चकाचक बनवा दिया, ठाकुर सनातन गोस्वामी ने सारी व्यवस्था करके फिर वहाँ से दूसरी जगह में भजन करने चले गए। क्यों? बोले भाई आप तो भाई यहाँ पे हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। भगवान से कहा कि भगवान आप खा सकते हैं, आप बड़े लड्डू कचौड़ी पकौड़ी और खूब राजभोग खाए, खूब विषय खा ले, आप तो सब कुछ खा सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी निषिद्ध नहीं हो, अंत में तो सब पेट में चले जाते हैं। तो वो तो सर्वसमर्थवान है, कुछ भी खा करके हजम कर लेंगे, पर हमारे लिए गड़बड़ है, हम खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें सामर्थ्य नहीं है। तो गोस्वामी पाद की शिक्षा ऐसे है कि जब स्वयं भगवान आकर के नमक मांग रहे तब भी नहीं दे रहे, कह रहे प्रभु आपके लिए हो सकता है ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मुझे स्वाद लगने लगेगा तो फिर अच्छा खाना पड़ेगा, और अच्छा खाए बिना रह नहीं जाएगा, और अच्छा खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तु की संग्रह भी करना पड़ेगा और उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेंगे। तो जब तक मैं ये प्रपंच में पढ़ते रहा, उससे अच्छा कि मैं कुछ भी खा लूँ और फिर भजन करने लग जाओ अपना, जैसे तैसे जो भी हार होगा प्रभु आपको दे दूंगा, बस खत्म।
तो ये प्रयत्न नहीं करना चाहते विषय के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि विषय अलाभकृता क्लांतिस्तम कारिणा, कि प्रभु आप मुझे इस विषय से ही मतलब एकदम बिल्कुल मुक्त कर दीजिए, विषय हमें चाहिए ही नहीं, इसे एकदम बिल्कुल प्राप्ति ना हो प्रभु भगवान, ऐसे भाव व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि विषय का लाभ अगर कर लेते हैं, विषय का लाभ करने से क्या होगा, तो क्या है प्रभु तब तो क्लांति आ जाएगा। अब क्लांति आ जाएगा तो फिर उद्यम खत्म हो जाएगा, और भजन करने के लिए क्या चाहिए, बोले उद्यम चाहिए, बिना उद्यम में भजन नहीं हो सकता। तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम, तो तीव्र भक्ति के साथ करना चाहिए, तो उसके तीव्र उद्यम चाहिए। अब उद्यम क्लांति हो गया तो उद्यम खत्म हो गया, इसीलिए कहा कि प्रभु विषय हो जाएगा तो फिर हमारा उद्यम ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए उस क्लांति के कारण जो है फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु वहाँ जो विषय है उसका आप कीजिए छेद कारण, आप उसको छेदन कर दीजिए, प्रभु नष्ट कर दीजिए, चाहिए ही नहीं। तो विषाद विषयो तृष्णा निवर्तकीन इत्यर्थ, प्रभु हमारी जो विषय तृष्णा है उस तृष्णा को ही मिटा दीजिए प्रभु। एक तो पहले कह रहे कि हम विषय नहीं चाहते हैं, मत दीजिए, अब कह रहे विषय की जो तृष्णा है वही खत्म करिए प्रभु। पहले प्राप्त नहीं हुआ वो बात ठीक है, फिर भी हमारे मन में तो रह जाएगा कि प्राप्त नहीं हो रहा है, पर हमारे मन में है कि मिल जाता मिल जाता, तो इसलिए कह रहे प्रभु नहीं, वो भी नहीं चाहते, हम चाहते वो उसकी गुंजाइश ही ना हो। इसलिए कहा कि विषय तृष्णा निवर्तक, विषय की तृष्णा ही प्रभु टोटल खत्म कर दीजिए, मतलब बिल्कुल छेदन कर दीजिए, ऐसे कि बिल्कुल उसके साथ कोई कनेक्शन ना रहे। यानी बिजली के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा तो बल्ब जलेगा नहीं, तो मतलब काट कर दो, कनेक्शन ही बंद है, तो फिर तो आप कोई व्यापारी नहीं कहेगा कि विषय में कोई आबद्ध होगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जगत में इतने करोड़ों लोग हैं, सबको थोड़े हम जानते हैं, और जिन जिन से कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनको जानते हैं। तो ये जो कनेक्शन है वो खत्म करना है, कि कनेक्शन खत्म हो जाए प्रभु तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कहा कि जो हृदय में जो वासना बैठी हुई है, जो तृष्णा है, उस तृष्णा को ही आप नष्ट कर दीजिए भगवान, यही प्रार्थना है। शिलश परस्पर परितांगकम शांग रूपकम इदम, शिलश का परस्पर यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है, शांग रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया कि गज और ग्राह का उदाहरण दे करके उनके साथ जो तुलना किया हुआ है विषय का, संसार का, स्वयं का, और उसको श्री भगवान से कहा कि प्रभु जिस प्रकार से गज भी उन्मत्त होकर के चलते थे और विषय में बांध करके विषय को ही अपना मानते थे, और जा करके जब सरोवर में कूदे और स्वयं जब ग्रह ने उसको पकड़ लिया तब उसको समझ में आया, तब उसने प्रार्थना की प्रभु। इसीलिए हम भी आज प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संसार के जो दुस्तर संसार समुद्र हम निपतित हैं और हमें ग्राह रूपी विषय ने पकड़ लिया है प्रभु, इसका आप छिदन कर दीजिए, और ऐसा छिदन कीजिए कि जिंदगी में और हृदय में कभी भी ऐसा विषय की तृष्णा कभी भी हृदय में उत्पन्न ही ना हो। तो ये जो है भक्त के लिए औषध है, जो ये बीच बीच में जो गोस्वामी पाद ये बीच बीच में ये श्लोक जो कहते रहते हैं कि विषय से मेरा मन हटा दीजिए प्रभु, विषय से तृष्णाई खत्म हो जाए, शिवा प्राप्ति हो जाए, ये जो है होम्योपैथिक दवाई है। थोड़ा थोड़ा करके डोज देते हैं कि कम से कम याद रह जाए, कि बार बार नहीं कहेंगे तो बहुत देर तो भूल जाएगा आदमी कि नहीं, फिर तो इसी में लग जाएगा। तो कुछ देर बाद जो है थोड़ा थोड़ा करके कह देते हैं कि ये प्रभु ऐसे है, ऐसे विषय है, तो इससे बच के रहना, इससे हमें बचा लीजिए प्रभु। तो जो भक्त है उनको भी समझना चाहिए, जो खास करके जो संत हैं, जो विरक्त हैं, जो भी भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, तो विषय में किसी में फंस ना जाए, क्योंकि पूरे संसार को हमने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब परिजन छोड़ दिया, और फिर आकर के अगर हम कुछ और करने लगते हैं, यानी उधार छोड़ करके फिर इधार करने लगते, तो फिर उसमें और इसमें क्या पार्थक्य रह जाएगा। और व्यक्ति विषय सबको छोड़ देंगे पर स्वयं के विषय को नहीं छोड़ पाते। इसलिए बृहदारण्यक में कहा कि व्यक्ति किसी से प्रेम करते तो स्वयं से प्रेम करते हैं, स्वयं के अलावा व्यक्ति किसी से प्रेम ही नहीं करते। चाहे आप कोई कह ले कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, है संसार में तो इसी में ही संसार चल रहे हैं, ये तो केवल मुंह में कहना है कि प्रेम कर रहे हैं, एक्चुअली में कोई प्रेम होता नहीं है। इनको भी कोई स्वार्थ चाहिए, इनको भी स्वार्थ चाहिए, तो दोनों स्वार्थी मिल गए तो आपस में मिलजुल कर लिए, स्वार्थ का खेल है।
तो भाली कह रहे प्रेम करते नहीं, प्रेम नहीं करते। अगर बताओ, अगर प्रेम करते हो तो जो सामने वाला है वो अगर जो भी चाहेंगे वो करने दोगे? नहीं दोगे। आपस में मतभेद होता है कि नहीं होता है? कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होता है, कई बार झगड़ा होता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना अपना स्वार्थ है उसमें, उस स्वार्थ के कारण झगड़ा हो रहा है, मतभेद है, स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ का है। सबको कोई ना कोई स्वार्थ होता है, स्वार्थ से ही संबंध होता है। बिना स्वार्थ से तो संबंध होता है संत से। जो निर्वैरी संत होता है उनका कोई भी ये नहीं रहता, कोई आशा या अपेक्षा नहीं रहते किसी से। तो व्यक्ति स्वयं जो है वो स्वयं ही फंसा रहता है, स्वयं विषय में ग्रस्त हो जाता है। कोई कोई छोटे छोटे विषय में ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे जड़ भरत है, जिन्होंने संपूर्ण भारत का जो महाराज है, सब विषय का भोग उन्होंने कर लिया है। यानी उनके जैसा विषय तो हमने कभी अपने आंखों से कल्पना भी नहीं किया होगा, सपने भी नहीं सोचा उनको जो विषय प्राप्त था। इन सब कुछ छोड़ करके जब ये भजन करने के लिए आए, भजन करते हुए बस एक हिरण की माया में पड़े हैं, और वो भी धर्म करते हुए हैं कि दया ही धर्म है। उस दया धर्म का पालन करते हुए वो स्वयं फंस गए। तो कई बार शास्त्र ने इसलिए कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका तात्पर्य यही समझना चाहिए कि लोग कहते हैं कि ना जो सब धर्म को छोड़ करके भगवान का शरण लेना, तो उसका तात्पर्य क्या है? धर्म क्या है? अलग अलग जो धर्म है, या कोई हिंदू बुद्ध क्रिस्टियन की बात नहीं चल रहा है, या फिर राज धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पति का धर्म, अपने आत्म धर्म इत्यादि जो धर्म है, उन सभी धर्म, और उसमें दान धर्म, दया धर्म, जो भी धर्म आता हो, ये सब धर्म है अलग अलग। उन सभी धर्म का परित्याग करके श्री भगवान का एकांत शरणागत होना है। अगर जड़ भरत जी ये सोचते नहीं बच्चा चल रहा है, चलो ठीक है मैंने बचा लिया, फिर छोड़ दिया, जो भी होगा प्रभु का इच्छा होगा, तो वीर उनको फंसना नहीं पड़ते। वो इसलिए फंसे कि वो धर्म करते हुए माया में आबद्ध हो गए, मोह में उसके। तो कई बार धर्म करते हुए भी लोग माया और मोह और विषय में फंस जाते हैं। अपने धर्म निभाते हुए, जैसे कौन फंसे? और द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब आपने आपने बड़े बड़े धार्मिक हैं, परंतु फिर भी इन्होंने धर्म को नहीं समझ पाए। अंत में कुछ कुछ जगह में ऐसे ऐसे विषय में, छोटे छोटे विषय को उन्होंने विचार नहीं किया, इसलिए अधर्म के पक्ष में जाकर के खड़े हो गए। तो उनके कारण उनको क्या प्राप्त हुआ? अंत में जाकर के नरक का दर्शन, नरक में जाना ही पड़ा। भले ही बाद में उनका उद्धार हो गया, परंतु वो आता है कि उनको भी नरक जाना पड़ा था। जब युधिष्ठिर जी गए, एक दिन उनको, युधिष्ठिर जी को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। तो जब गए तो सब चिल्ला रहे थे कि मैं भीष्म हूँ, मैं द्रोण हूँ, मैं कर्ण हूँ। सबको सजा मिलना था, सबको मिला। तो तात्पर्य क्या है कि जो धर्म है बड़ा सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म रूप में विचार है। तो जब तक अलग अलग धर्मों को लोग धर्म मान लेते हैं, यानी जो प्रकृत सत्य धर्म है, सत्य का आश्रय करना, उससे जब लोग मोड़ करके कई और धर्म में फिर उसको आश्रय कर लेते हैं, फिर उसका अधोगति हो जाता है। तो इसलिए बहुत बारीकी से समझना है कि विषय बहुत अलग अलग रूप में हमारे पास आते हैं, विषय अलग अलग रूप में आते हैं, तो उन विषय को समझ करके परित्याग करना साधकों के लिए। जैसे हमारे पूर्व आचार्य ने भी उस प्रकार से विषय का इन्होंने परित्याग कर दिया हुआ है, विषय को लिए नहीं है। तो ऐसे बार बार आचार्यों ने सिद्धांत दिए, दिखाए कि संसार में फंसना नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद भी यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय से दूर रहो और विषय के चक्कर में ना पड़ो, और भगवान से भी प्रार्थना करें कि प्रभु विषय की जो तृष्णा है वो तृष्णा पूर्ण रूप से हमारा नष्ट कर दीजिए प्रभु। अब आगे कह रहे हैं विदग्ध त्रिभंगी, विदग्ध इति कह करके कह रहे हैं त्रिभंगी कलिकायाम, जो त्रिभंगी कलिका है उसमें विदग्ध त्रिभंग्यखो भेद वर्णित, विदग्ध त्रिभंगी जो भेद है उसका यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। तल लक्षण, उसका लक्षण क्या है? द्वितीया अष्टमरो स्थाने भंगश्चैव चतुर्दशे
भद्वे साधुनुप्राशो यत्रै कलिकुदृषि न लघुहंत गुरुर्दंडोत्रावृत्तिर्भद्वयम् यथा एवं अष्टकमारभ्य कलयावत्तु षोडशे। यानी इसमें जो दो दो कलिका, इसमें जो पूर्ण पूर्ण कलिका है, दो 8 लाइन का, फिर उसके बाद 8 लाइन, उसमें दो दो कलिका है, 8 8 करके। और इसमें जो भंगी है वो 2 भंगी होते हैं इसमें, जैसे चंडी प्रियकृत चंडी कृतबल, तो 2 भंगी हैं। आगे कह रहे हैं विदग्ध त्वस्यम एवं विधम लक्षणस्सा विदग्ध त्रिभंग की थी, उसका लक्षण क्या है विदग्ध त्रिभंगी का। अब क्या है, ना लघु अंतस्य अवस्थितम लघु चतुष्टस्य गुरुदंडस्य से आवृत्ति स्थिति। यानी जो पहला अक्षर है और दूसरा अक्षर है भंगी का, वो दीर्घ होता है, और जब दूसरा भंगी चालू होता है उसमें 2 पद है, जैसे 6 अक्षर का है। जो पहले जैसे चंडी प्रिय नत, उसमें चौराम और डौराम, ये पहले जो 2 वर्ण है वो दीर्घ है। बाद में फिर आप देखेंगे तो चंडीकृत वाला लिखा हुआ, तो चंडकृत में भी च और ड बड़ा है। ठीक उसी प्रकार पूरे जो त्रिविदग्ध त्रिभंगी है उनमें इसी प्रकार से पहले और दूसरे वर्ण ही दीर्घ होते हैं, बाकी सब के सब क्या होगा, यहाँ पे लघु होता है। इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं। तो पाठस्तुता भद्वयम, इस प्रकार से जो वृत्ति लिखा जाता है उस वृत्ति को ही भद्वयम यानी जो भंगी द्वयम है उसका वर्णना किया जाता है, तो उसको को ही विदग्ध त्रिभंगी कहा जाता है। चंडिति जो है, चंडिति शब्द के द्वारा आप कह रहे हैं हे चंडी प्रिय ने, यानी जो चंडी प्रिय कौन है, तो शिव जी हैं। चंडिका जो प्रिय शिव जी हैं। तो चंडी प्रिय नत यानी चंडी प्रियनो शिवेन नतः, यानी जो महादेव भगवान के लिए भी जो नमस्य है, नमस्कार करने की योग्य है। चंडी कृत्य बल, तो भगवान चंडी कृतेन अतिकोपेन नितेन बलेन, यानी भगवान के जो बल है पराक्रम है प्रचंड है। तो यहाँ पे चंडिका शब्द का तात्पर्य प्रचंड, चंडीकृत बल, बहुत बल पराक्रम से भगवान युक्त है। और उसके द्वारा रंडी कृतम खल वल्लभ वल्लभा, तो रंडिका शब्द का तात्पर्य, रंडिका शब्द का तात्पर्य है विधवा। तो कह रहे हैं कि रंडी कृतहा वैदभ्यम निता, यानी आप उनको विधवा बना देते हैं। खलानम वल्लभा पत्नी, ये नहा जो दुष्ट है, दानव है, असुर है, उनको मार करके उनके पत्नी को आप विधवात्व प्रदान कर देते हैं भगवान। हे वल्लभ गोपा, हे पट्टाम्बरधर, यानी जो गोप वल्लभा गोप, वल्लभ गोप तद गोपराज, यानी गोप का वल्लभ, गोपियों का वल्लभ। हे पट्टाम्बरधर, यानी पीताम्बर जिसने धारण किया हुआ है। भट्टारक देव, भट्टारक सूर्यरागिति विश्व, हे बककुट्टाक बकासुर नाशक, अर्थात श्री भगवान आप कैसे हैं, तो आप भट्टारक देव हैं, यानी आप समस्त ब्रजमंडल के राजा हैं। और बककुट्टाका जो बकसुर है, बकासुर है, बकासुर नाशक, तद बकासुर को आप मारने वाले, नाश करने वाले। ललित है सर्व विद्या मनोज्ञ ही पंडितेर मंडितो भूषितः, श्री भगवान कैसे हैं कि ललित है और सभी विद्याओं में जो है पारंगत है। तो जो भी ललित और सभी विद्याओं के जानने वाले जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उसके मंडित भूषित, उन पंडित के स्वभाव में भी जो मध्यमणि रूप में विराजमान होकर के भूषित हो रहे हैं, ऐसे श्री भगवान, यानी सभी कलाओं में विद्याओं के अधिकारी श्री भगवान ही है पूर्ण रूप से। हे नंदीश्वर पतेर, हे नंदीश्वर पतेर, नंदस्य पितुर नंदी समृद्धि करो,
इहि तो चरिता अतिशयो यस्य यस्य अर्थात जो श्री नंद महाराज हैं, उस नंद महाराज का आनंद का कारण है। अर्थात जो अपने पिता नंद महाराज है, उनकी जो आनंद है, उन आनंद का वृद्धि करने वाले, अर्थात भगवान ऐसे ऐसे लीला करते हैं जिसके द्वारा श्री नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और यही तो भरत चातिशय, और नंद बाबा भी बड़े ही प्रेम श्री भगवान से करते हैं। हे संदीपित रस सागर, और श्री भगवान रस का सागर है, अनंत भगवान की लीला है। हे नागर, तद भगवान नागर है। हे अंगीकृत नव संगीत कहा, श्री भगवान कैसे हैं कि एक तो संदीपित रस सागर, यानी जो समस्त रस सागर है, उज्जवल रस के, श्रृंगार रस के, वो साक्षात समुद्र स्वरूप है। तो रसवई सहा श्रुति में तो स्पष्ट कहा गया है, वही जो रस स्वरूप है वो श्री भगवान कृष्णचंद्र ही ये जो रस स्वरूप है। और अंगीकृतो नव संगीत कहा, श्री भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं कि नए नए जो संगीत है वो भगवान को बड़े ही प्रिय हैं। बरभंगी लबेनो हृतम अंगमाना मनुष्यानम लंगी मत्वम सौंदर्यम येना, कि श्री भगवान बरभंगी लबेनो हृतम यंगमाना मनुष्यानाम लंगी मत्तम सौंदर्यम येना। तो श्री भगवान जो है मानव नहीं है, हम सब मानव है, मनु के पुत्र इसलिए मानव है। अब जो भाई मनु को नहीं मानते वो किनके पुत्र है वो वही जाने, हम तो मनु के पुत्र हैं और हम मानव है। और जो नहीं मानते कि मनु है नहीं कोई और कुछ भी नहीं था, पता नहीं वो फिर बंदर से आए होंगे, हम तो बंदर से नहीं आए, बिल्कुल हम तो मनु से आए हैं। तो भगवान मनु के पुत्र नहीं है, वो मानव नहीं, इसलिए तो यानी जो अमानव है यानी मानव नहीं है। तो मानव ना होते हुए भी जो आपने सृष्ट जो भंगी है, अपांग अंग भंगी है, उनके द्वारा जो मानव की जो सौंदर्य है, उन सौंदर्यों का भगवान ने धारण किया। यानी पूर्ण मानव ना होते हुए भी मानव लगते हैं, यानी ऐसे भगवान ने अंग का धारण किया, इस प्रकार लीला करी कि जैसे मानव करते हैं तद्रूप ही भगवान ने किया हुआ है। और ऐसे किया कि लंगी मत्तम सौंदर्य में, कि सारे मनुष्यों में जो सौंदर्य है, उन मनुष्यों की जो सौंदर्य है, उस सौंदर्यों को भी भगवान पार कर लिया है। यानी उनसे बड़ा कोई सौंदर्य आज तक कोई मानव में हुआ ही नहीं, और ऐसा क्रिया कार्य कोई किया ही नहीं। ऐसे श्री भगवान है। भाव प्रधान निर्देशो बोध्या, यहाँ पे भाव प्रधान ही निर्देश किया गया है। हे उर्वी प्रियकर पृथ्वी शुभकारिन, अर्थात श्री भगवान पृथ्वी के लिए क्या है तो सुखकर है। वसुर धोरवी वसुंधरे इत्यामरः, ये शब्द समर्थक शब्द के लिखा गया। खरविकृत यानी नष्ट किया हुआ है। खलस्य दर्विकर पथे, खल जो दर्विकर पथि यानी सर्प है, कौन है तो कालिय है। और कालियस्य गर्भी तो पर्वतोभिमान, कालिया का जो पर्वत समान जो गर्भ है, अहंकार था, अभिमान था कि भाई मेरे पास तो विष है, तो मेरे पास तो कोई लड़ने बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा विषैला था कि उसके हृदय के ऊपर से पक्षी भी जाता था तो नीचे गिर जाता था, मर जाता। तो सोचते थे कि भैया इसके हमारे सामने तो कोई टिक भी नहीं पाएगा। अब भगवान ने उसकी जो गर्भ अभिमान था, जो विष था, भगवान ने ऐसे तांडव नृत्य उसके मस्तक में किया कि सारे विष तो निकल गए। और जब वो खून निकलने लगे तब तो जाकर के उसको समझ में आया कि भाई आप तो हमारा निस्तार नहीं है, तब तो हाथ जोड़े। तो ऐसे श्री भगवान आपने उसके जो पर्वत समान जो अहंकार है, अभिमान है, उसको आपने भगवान खर्व कर दिया, नष्ट कर दिया है। दर्वी करो दीर्घ पृष्ठो दंडशुको विनशय इत्यामरः, समर्थक शब्द के लिए कहा गया अमरकोश में। गोत्राशमहस्तस्वहितकरः, जो
गोशुम है यानी गाभी हैं, उनके लिए आप कैसे हितकर हैं। इसलिए भगवान का एक नाम गोविंद है कि गाम विंदति रक्षति इति गोविंदा, जो गाय का पालन करते हैं, देखभाल करते हैं, वो गोविंद है भगवान। और गोत्रेषु कुटुंबेषु आहित अर्पिता दयायेन, और आपने आपने जो सजन हैं, बंधु हैं, कुटुंब हैं, मित्र हैं, उनके लिए, बंधुओं के लिए जो अतिशय ही कैसे हैं, दया परवश हैं, जो दया करने वाले हैं। गोत्राधीपो गिरि राजस्तस्व धृतो यत् शोभनम तेनो लोभोति जनमनाम मनामसीति तथा, कि श्री भगवान की गोत्राधिपो गिरिराजस्तस्व धृतो, यानी जो गिरिराज पर्वत है, तो गिरिराज पर्वत को जब आपने भगवान धारण किया, धृतो यत् शोभनम, जिस शोभा का धारण आपने किया, गिरिराज जी का धारण करके जिस शोभा का अपूर्व रूप का दर्शन आपने इन गोपों को प्रदान किया हुआ है भगवान, उसके दर्शन करते हुए तेन लोभोति जनमनासिति तथा, यानी सभी के मन में लोभ हुआ, यानी सभी के चित्त उस रूप का दर्शन करके विमोहित हो गया। और आज भी जब हम उस बड़े धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं और गिरिराज धारण जो श्री भगवान ने किया, उस छवि को देखते कि तब बहुत ही आनंद होता है। उन दिव्य दर्शन, ऐसे अद्भुत स्वरूप दर्शन आपने भगवान प्रदान किया, जो अभी भी सभी के चित्त को विमोहित कर देते कि ऐसे अद्भुत कार्य भगवान ने किया है। बनानाम जालानाम समूह बन्या, तो जो बनानाम जलानाम समूह, यानी जल की जो समूह है उसको भी, वन शब्द का तात्पर्य हुआ जल, और तो जल का जो समूह है उसको बन्या कहा जाता है। तो बन्या शब्द का तात्पर्य यहाँ पे प्रयोग किया हुआ, खास करके बन्या शब्द का अर्थ ऐसे कभी प्रयोग नहीं करते हैं। गोस्वामी पद ने यहाँ पे बन्या शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर से किया है। तो कह रहे कि पयो कीलालमृतम जीवनम भुवनम वनम इत्यामरः तुष्य स्थितानाम भविनाम गोपकन्याकानाम पटान वासम से हरतिथि तथा। जो पयो कीलामृतम यहाँ से लेकर के वो अमरकोश में कहा गया है। तो जो जल है, सरोवर है, नदी है, उसमें यानी जो जल में निमज्जित हुई, तस्याम स्थितानाम, यानी कहाँ, बन्या स्थितानाम, तो बन्यानाम जलानाम, तो जल में निमज्जित हुई, बहुवीनाम यानी बहुत अनेक, गोप कन्याना अनेक गोपियों कन्या, उनके पटान यानी बाशान जो वस्त्र हैं, हरतिथि आपने हरण भगवान किया हुआ है। तासु कन्यासु मुख्या, उन कन्याओं में जो जल में निमग्न होकर के विराजमान थी, उन गोपियों का जिनको अपने वस्त्र चुराए हैं, उन कन्याओं में मुख्या कौन है? मुख्या धन्यया, धन्यया शब्द का तात्पर्य कौन है? तो राधया, जो धन्य है, जो राधा है। आयुश्चित्तम तद्रूपम मणिम चोरयति मुंचायति, उस राधिका की जो चित्त रूपी जो रत्न है, उस रत्न को भी आपने चोरी किया हुआ है। मुंचेति, मोचन किया हुआ। यहाँ पे मुंचेति का प्रयोग है हुआ है कि न्यायिक शिरोमणि जो विश्वनाथ न्याय पंचानन है, इन्होंने अपने ग्रंथ में जो भगवान का वंदना किया, न्याय शास्त्र में जब उन्होंने ग्रंथ लिखे, तो यहाँ जो प्रसंग है कि जहाँ भगवान ने वस्त्र चुराए हैं, उसमें बड़ा अद्भुत व्याख्यान इन्होंने किया हुआ है। तो व्याख्यान में विश्वनाथ न्याय पंचानन जी जो कहते हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा है, और न्याय सिद्धांत मुक्तावली तो हर विद्यार्थी को ही पढ़ना पड़ता है। जो खास करके न्याय दर्शन पढ़ने जाते हैं तो उनको पूरा कंठस्थ चाहिए। तो न्याय दर्शन पढ़ने वालों को तो ये पढ़ना ही पड़ता है, वेदांत भी पढ़ने जाए तब भी पढ़ना है। तो उन्होंने उसका व्याख्यान बहुत सुंदर सूत्र लिखे कि जो भगवान ने
गोपियों का वस्त्र चुराया। अब ये प्रसिद्ध है कि न्यायिक भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि न्यायिक पदार्थों को मानते हैं। पर न्यायिक भी श्री भगवान कृष्णचंद्र की वंदना कर रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की ऐसा अद्भुत रूप है, ऐसा अद्भुत लीला है जिससे न्यायिक भी नहीं बच पाए। वो भी भगवान के ऐसे दिव्य रूप और सौंदर्य में मोहित हो गए, आकृष्ट हो गए और श्री भगवान की वंदना किया। तो वो उसी को व्याख्यान करके हुए कहते हैं कि जो वस्त्र गोपियों ने धारण की हुई है वो वस्त्र कैसा है, तो कहते हैं ये वस्त्र जो है ये विषय मोह इत्यादि से ग्रस्त, भय क्रोध इत्यादि इत्यादि जो भी है इस माया मोह से आबद्ध जटित जो वस्त्र है, तो भगवान ने उस वस्त्र का चोरी किया है। मुंचेति यानी जो चित्त में बैठा हुआ है, यहाँ जो भय क्रोध मोह विषय इत्यादि अभी भरा हुआ है, इन सबको भगवान ने चोरी कर लिया, उठा लिया है। और जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तभी जीव श्री भगवान के साथ में जाकर के मिल सकता है। तो ये वस्त्र का तात्पर्य क्या है? गोपियाँ क्या है? बोले ये तो जीव है, और जीव किससे आबद्ध है? बोले माया विषय वासना इत्यादि से, संसार से सब डूबे हुए हैं, तो उस विषय रूपी जो वस्त्र से वेष्टित है। तो भगवान ने चोरी क्या किया? बोले विषय का चोरी कर लिया है, विषय का विमोचन कर दिया है भगवान ने, और विषय का विमोचन कर दिया तभी भगवान से मिल सकते। और ये वस्त्र हरण का जो है असली तात्पर्य है कि भगवान भी ऐसे ही, उनके हृदय में जो शंका थी, उनके हृदय में जो विषय थोड़ा बहुत बचा हुआ था, थोड़ा बहुत जो भगवान से दूर बनाए रखी थी, उन विषय को भगवान ने क्या कर दिया? मुंचेति, मोचन कर दिया, ताकि वे भगवान से पूर्ण रूप से मिल सके। ये बड़ा अद्भुत व्याख्यान वहां पे उन्होंने किया है। तो ऐसे जो श्री राधिका के जो चित्त रत्न हैं उनको भी श्री भगवान ने क्या किया? चोरी कर लिया है। आशय सद अभिप्राय अभिप्राय पण साधारण रूपिति विश्व। अच्छा, आशय शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अभिप्राय है इत्यादि, पण साधारण साधारण इति, ये सब जो है विश्वकोश में ये समर्थक शब्द के लिए कहा गया। तो जो राधा जी की जो आशय है, अभिप्राय है, जो इच्छा उनके हृदय पे थी, उस इच्छा को जो है भगवान ने क्या कर दिया? चोरी कर लिया है, पूर्ण करने के लिए, कि जब तक ये विषय में आबद्ध होगा, थोड़ा बहुत शंका बचा हुआ है, तब तक इनकी अभिप्राय को पूर्ण नहीं हो सकता। इनको जो चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं कि पति रूप में, वो तभी नहीं हो नहीं सकता। इसीलिए उन अभिप्राय को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उन शंकाओं का, उन विषयों का मोचन कर दिया, ऐसे भाव है। हे मनोरमो धन्य मनसि कृतकीड़ा, तो श्री भगवान आप जो है मनोरम अद्भुत क्रीड़ा करने वाले हैं। जो श्री जी के हृदय में अभिप्राय है रंग के लिए अधिकार, और भगवान के हृदय में भी उस प्रकार भाव है। शंपा रुचिपट, तो श्री भगवान कैसे हैं कि श्री भगवान के जो वसन है, वो वसन की शोभा ऐसे हैं कि शंपा रुचि, शंपा का तात्पर्य हुआ, शंपा रुचि का तात्पर्य कि जो विद्युत है, जैसे विद्युत बिजली चमकाता है उसको कहा जाता है, तो उसी के कांति के जैसे वस्त्र को श्री भगवान ने धारण किए। पीतांबर, उज्जवल पीतांबर धारी। सम्पालितो सम्मुखेन रसेन परित्रातः भवकंपेन संसार भयेन कुलाजिनः, तो श्री भगवान आप संसार भय से आकुल हुई जो व्यक्ति है, जन है, उन सभी के सम्यकतया पालन करने वाले हैं। भगवान आप ही है जो इस संसार से पालन, संसार जो है उस संसार के निवारण करता भगवान आप ही है। आप ही संसार से डरे हुए व्यक्तियों का पालन कर सकते प्रभु, आपके सिवाय और कोई भी नहीं कर सकते। हे फुल्ल प्रहर्षशालिन त्वं समुल्लसजेति, अतः हे आनंदमय भगवान, अर्थात सदा ही प्रफुल्ल और हर्ष रहने वाले जो श्री गोविंद भगवान हैं, हे वीर आपका
जय हो इस प्रकार से प्रार्थना कर। कलिकांत श्लोक कहा, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं पिष्टेति, जो पिष्टेति शब्द से कहा, स्वकुंज पट्टाधिराज, वहां जो कुंज पट्टाधिराज है वो युष्मान सुखयतु, वहां जो श्री कृष्ण है जो निकुंज में विराजमान हो रहे हैं, अधिराज है, कुंज पट्टाधिराज है, निकुंज के अधिराज है, वह भगवान आपको आनंदित करे, तुम सभी को आनंदित करे। कौन कह रहा है? श्री रूप गोस्वामी बात कह रहा है। जो हम पढ़ रहे हैं तो हम सभी के लिए कह रहे हैं कि जो पढ़ रहा है उनको आनंदित करे, जो सुन रहे हैं उनको आनंदित करे। कौन करे? भगवान कृष्णचंद्र करे। और जो सुन नहीं रहा है उनके लिए आनंद की कोई विषय नहीं है, उनके लिए गोस्वामी पाद ने नहीं कहा है। जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए कहा है कि उनको आनंदित करें। पट्ट चतुष्पथे पीठे राजादे शासनंतरे ब्रवणादि बंधने पेषण मणिश्वीति हिमा, हिम कोश में कहा गया है। पटु स्वापट्ट रक्षणे निपुण, यानी पटु कौन है? तो बोले स्वापट्ट रक्षण निपुण, जो आपने जो राज्य है उस राज्य को जो रक्षण में जो निपुण है, अर्थात श्री भगवान कैसे हैं? तो वही आपने जो राज्य है उस राज्य को कैसे राज्य में रहने वालों का कैसे रक्षण किया जाना चाहिए, उसमें भगवान भाले ही दक्ष है, जानते हैं कैसे हमें को करना है, क्या करने से अच्छा होगा वृंदावन का। तत्पाटवम प्रदर्शन विष्णुष्टि, उनकी जो ये गुण है, उनकी जो कला है, जो ये रक्षा करने की, वो आगे उसको बहुत सुंदर उसे कह रहे हैं। यहाँ संग्राम रूपे पट्टे पेषण पाषाण क्रीडैव लोढ़ी गुलाकारो संचूर्ण नाशा लोढ़ा इति लोका प्रसिद्ध तो स्वे विघट्टे संचालेन दित्य गुकंटा गोकुरका गुकंटको गोकुरका वनसिंगाट इत्यामरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दो बार जो है अर्थ किया, एक बार संक्षेप में अर्थ किया, उसके बाद और भी थोड़ा विस्तारित करके उसको समझा करके किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो संग्राम रूप पट्टे, यानी जो हम कहते हैं ना पत्थर, जिसमें हम सील नोड़ा कहते हैं ना, जो पहले तो अब ग्राइंडर नहीं थे तो पत्थर होता था, उसको लोढ़ा होता था, उसको ऐसे पीसते थे। तो कह रहे जो हाँ चक्की तो अलग है, वो चक्की तो घुमाने के लिए होता है, एक होता है लोढ़ा जो पत्थर होता है जो मसला वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वो तो कह रहा है जैसे संग्राम रूप पट्टा, जो पत्थर का पट्टा, तो ऐसे ही जो उसके जो शिला है वो शिला होता है, उसमें खुदाई क्या होता है, उसके ऊपर कुछ भी रखो और फिर लोढ़ा से ऐसे करो तो वो पिस जाता है। तो ऐसे कह रहे जो संग्राम रूप जो शिला पृष्ठ है, ऐसे पट्टे पेषण पाषाण क्रीडैव लोढ़ी गुलाकार संचूर्णाशः, तो कह रहे ऐसे जो भगवान है, जो जहाँ पे दैत्य दानव आदि की जो कंटक हैं, दैत्य दानव को गोखुर का इत्यादि शब्द से कहा गया है। तो ऐसे जो दानव रूपी जो कंटक वृक्ष हैं, कांटे वाले वृक्ष हैं, उसका निवारण करते हैं भगवान। कैसे? कह रहे हैं कि ऐसे चिकित्सा करते हैं जगत का, अर्थात उनको चूर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और नष्ट करके ये क्या कर रहे हैं कि बोले वृंदावन में आनंद का बौछार कर देते, आनंदित कर देते। गोप का जो डर है, भय है उन दैत्य से, दानव से, उसको खत्म कर देते हैं। तो आगे इसको और भी आगे कह रहे हैं, यानी अर्थात भगवान वो लोढ़ा को परिचालन करके, मैंने दवाई बना करके सबका नाश कर देते हैं। तो आगे और भी स्पष्ट कह रहे हैं, तेषाम पटलम समूह, अर्थात जो गोखुर हैं उसके समूहों के पिष्टा समचूर्ण, उसका पेषण करना है। जो कंटक है, गोखुर आदि जो वृक्ष होते हैं उसमें कटा होता है, परंतु उसको दवाई बनाया जाता है गोखुर से, पर उसमें कटा होता है। तो वो क्या करते हैं, जो शिला पृष्ठ है उसके ऊपर रख करके पीसते हैं, तो पीसने से क्या हो जाएगा, सब चूर चूर हो जाएगा। तो इसलिए कहा उसको क्या करते, पिष्टा समचूर्ण, जो है पेषण कर रहे हैं। और वृंदारण्यो स्वंचरितुम पर्यटनारंभ चकार, तो वृंदावन जो राजा है वो जानते हैं कैसे अपने राज्य को चलाना है। तो ये जो ब्रज जो गोपियां है इत्यादि है, उनके लिए जो पीड़ाकर बने हुए जो कंटक है, कांटा है, यानी गोकुर आदि स्वदृश जो देवदत्त दत्त दानव है, उनको भगवान क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं।
कैसे पीस रहे हैं? वो लोढ़ा से पीस रहे हैं और पत्थर में रख, शिला के ऊपर रख करके, ये कंटक दूर हो जाए। कंटक दूर हो जाएगा तो क्या कर रहे हैं? कह रहे कि जगत की उपद्रव को नाश करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए वैद्य हो करके भगवान उनका पेशन कर रहे हैं, और पेशन करके वृंदावन को ऐसे बना रहा है ताकि गोपों का आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। आवागमन की रास्ता बिल्कुल पर्यटनार, हम पर्यटन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए कोई भी भय ना रह जाए। तद्रुप पट्ट कीदृशी, बोले आकुटिले सरले कूट रहती चत्यर्थ, अर्थात उस पट्ट में क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि श्री भगवान जो है, जो कुटिल हैं, दैत्य दानव आदि है, उनका भगवान पेशन कर रहे हैं। अकुटिले तात्पर्य का सरल है, अर्थात कूट रहित इत्यर्थ। तेषाम पटलम, उनके पटल की दृशा, मतलब नैचिकीनाम तच्चारकाणाम गोपानां च स्फुटम और अतिक्रम पीड़ाजनकम, अर्थात वहाँ जो कंटक बने हुए थे, जो तेषाम पटलम जिसको कहा गया, यानी जो दैत्य दानव रूप गोखुर आदि है, जो भगवान के जो चारक हैं, अर्थात जो भगवान के प्रिय जो गोप आदि है, उनके लिए अति पीड़ाकर बन करके विराजमान हो रहे थे, तो उनको भगवान ने पेशन करके, पीस करके एकदम बिल्कुल चूर चूर कर दिया, नष्ट कर दिया। तो क्या अखिल जगतो गदंकार वध्य कारुण्य धारा से, भगवान ऐसे करुणामय धारा से युक्त है, भगवान ऐसे वध्य है जो अखिल जगत की जो उपद्रव है उसको नाश करने के लिए इस प्रकार से उस दैत्य और दानव का संहार भगवान कर रहे हैं। रोग हार्य गदंकार भीषद वैद्य चिकित्सक इत्यमरः, तो गदंकार का तात्पर्य क्या है? तो वैद्य है, यानी जो डॉक्टर जिसको हम कहते हैं। तो रोगहार्य, गदंकारो, भीषण भीषण वैद्य, चिकित्सक इत्यादि शब्द जो है कहा गया है, इनके लिए जो है वो डॉक्टर के लिए, वैद्य के लिए प्रयोग होता है। तो कह रहे ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो जगत की उपद्रव को नाश करते हुए जो संग्राम कर रहे हैं, संग्राम रूप, संग्राम को क्या समझा गया? ये पत्थर है, और उसमें लोढ़ा से उन दैत्य और दानव को पीस रहे हैं, और पीस करके दवाई दे रहे हैं कि भाई अब तो कोई टेंशन ना लो, सब आनंद है, और वृंदावन में खूब राज करो, खूब घूमो, यानी निर्भय कर रहे हैं सभी को। तो ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जो अपने राज्य को कैसे संभालना है, क्या करने से इन जो राज्य में रहने वाले जो प्रजा है वो कैसे आनंद में रहेंगे, वो भगवान भोली भांति जानते। इसीलिए कहा कि पटु स्वपट्ट रक्षण निपुण, आपने राज्य को कैसे रक्षा करना है, अपनी प्रजा को कैसे रक्षा करना है, खुश रखना है, वो सब जो जानते हैं वो भगवान पटु है, उसमें अपने राज्य को, अपने प्रजाओं को आनंद रखने में। तो ऐसे श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है वो इस प्रकार से वृंदावन को निष्कंटक राज्य में स्थापन कर रहा है कि कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, पर राज तो हमारा ही चलेगा, जो आएगा भाई उसको पीस देंगे, एकदम सीधी सीधी। तो ऐसे श्री भगवान जो है कृष्णचंद्र भी आप सभी को आनंदित करे, ऐसे श्री रूप गोस्वामीपाद भाव करे कि भाई पहले तो हमें आनंदित हो चुके हैं, अब जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, उनको भी तो आनंद मिलना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना, भगवान कह रहे हैं कि वह जो कृष्णचंद्र है वो आपको आनंदित करेगा, चिंता मत करो, आस्वादन करते रहो, श्रवण करते रहो, तो बिल्कुल भगवान की कृपा जो है अवश्य ही होगा। तो इस प्रकार से कह रहे कि भगवान कृष्णचंद्र आप सभी को सुख प्रदान करें, आनंद प्रदान करे, अर्थात सेवा में नियुक्ति प्रदान कर दे, इस प्रकार भाव श्री गोस्वामीपाद यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे कि श्लोकांत विरुद्ध, अब श्लोक के अंत में विरुद्ध कह रहे, पिंचल सदघन नीलकेश चंदन चर्चित चारुवेश खंडित दुर्जन भूरि मायो मंडित निर्मल हरिकाय। पिंचती पदद्वय मिस्फुटार्थ, जो पिंचती सदघन नीलकेशा, इन दोनों का अर्थ, पद दोनों का अर्थ एकदम स्पष्ट अर्थ है। तो क्या है कि जो श्री भगवान उनके केश जो है वह जो घना नील केश है, नील का अर्थ जो है बिल्कुल यहाँ पे काला ही है, शास्त्र में नील और श्याम, काला, ये सब में एक ही अर्थ लिया जाता है। तो ऐसे श्री भगवान के घने काला केश है और उसमें मयूर पंख जो है लगे हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं। चंदन चर्चित हो,
चंदन से चर्चित है, चारुवेश यानी श्रृंगार आदि की हुई है, चंदन आदि अनुरूप से बड़े ही भगवान सुशोभित हैं। खंडिता दुर्जनानाम भूरी माया जिनहा, यानी जो दुर्जन है उनको खंडन किया हुआ है। जैसे जो दुर्जन रूपी जो श्रृगाल है, उन श्रृगालों का भगवान ने संहार किया हुआ है, श्रृगाल वृंद को जो है संहार किया हुआ है। मंडितो निर्मलो हारि मनोहर काय विग्रह यश, अर्थात बहुत ही सुंदर निर्मल मन को हरण करने वाले जिनका विग्रह है। एवं च षड भेदा भेदायास त्रिभंग्या, इस प्रकार से षड भेद युक्त जो त्रिभंगी में दंडक त्रिभंगी और विदग्ध भंगी चात्र वर्णिता, छह प्रकार जो भेद पहले बताए थे कि त्रिभंग जो दंड जो कलिका है उसमें, तो उसमें छह भेद में हमने दंडक का भी और विदग्ध का भी हमने यहाँ पे वर्णना किया हुआ है। शिखरण्यादय चतस्रो अभिधास्तु त्यक्तः, जो और बाकी चार हमने शिखरण आदि से चार जो बाकी कहा गया था उसको हमने यहाँ पे त्याग कर दिया है, यानी उसका वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार से जो है श्री गोस्वामीपाद वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार श्री रूप गोस्वामीपाद की जो भाव है उस भाव को बहुत सुंदर रूप से प्रकट कर रहे हैं। आज समय हो चुके हैं तो आज यहीं पे विश्राम रखते हैं, काल पुनश्च आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधु दास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे निताय गौर शतानत प्रेमानंद हरि हरि।